लगता है कि लाइफ बस बुक्स, टारगेट्स और डेडलाइन के बीच ही सीमित रह गई है। और शायद इसीलिए इस बार मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा पॉज लिया जाए, पढ़ाई से एक छोटा सा ब्रेक और सीधा भुवनेश्वर अपने कजिन्स के पास। वैसे तो मैं रजत सेलिब्रेट करने जा रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये 3 दिन इतनी सारी मेमोरीज दे जाएंगे। सो कम अलोंग विथ मी as I leave my study desk behind and dive into the colors, food, laughter and madness of Rajat। घर पहुंचते ही मेरी 5 मिनट का रेस्ट एक प्रॉपर स्लीप में कन्वर्ट हो गया था। अंधेरा है। गाइस अभी हम जा रहे हैं दूध बहुत लाने। अंधेरा है। काम पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस। यस। ये लाइट आया बैकग्राउंड। इग्नोर। अभी अब नहीं अभी। ओ नहीं, वो मेहंदी लगा है हाथ। और फाइनली मेरी लेजेंडरी नैप के बाद हम निकल पड़े आइसक्रीम ले। एंड ऑनेस्टली इतनी गर्मी में आइसक्रीम से बेटर स्टार्टर क्या ही हो सकता है। और फिर शुरू हुआ रजक का ऑफिशियल प्रिपरेशन। रजक की सबसे खास और इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है पिठा। और हर घर की तरह हमारे घर में भी कल की पिठा की तैयारी चल रही थी। किचन में काम चल रहा था, बातें चल रही थी और साथ ही रजा वाली एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। और मुझे लगता है कि फेस्टिवल्स की असली खुशी सिर्फ फाइनल सेलिब्रेशंस में नहीं बल्कि इन छोटी छोटी प्रिपरेशंस में ही छुपी होती है। और भाई रज है तो सजना धजना तो बनता ही है, इसीलिए हमारा नेक्स्ट स्टॉप था पार्लर। पर असली फन तो घर वापस आने के बाद शुरू हुआ, मेहंदी टाइम। मेरी एक कजिन ही हमारी घर की ऑफिशियल मेहंदी आर्टिस्ट है। लिटरली उसने बहुत पेशेंस के साथ एक एक करके हम सबके हाथों पर इतनी सुंदर मेहंदी लगा दी। लेकिन फिर आया प्लॉट ट्विस्ट, जब उसकी खुद की राइट हैंड में मेहंदी लगाने की बारी आई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी मेरी और दिशा के कंधों पर। लिटरली एक छोटा सा लोटस बस सिमेट्रिकली बनाने के लिए हम लोग आधा घंटा ले गए थे, बट द एंड रिजल्ट थैंकफुली बहुत अच्छा खासा बन गया था। और फिर मेहंदी लगाते लगाते, फोटोज लेते लेते और बीच में हंसी मजाक करते करते पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई। और फिर रात को हमने ये अमेजिंग सा चाट बना के खाया था और उसके बाद हम जल्दी ही सो गए थे बिकॉज कल ऑफिशियली रजत स्टार्ट हो रहा था और कल के लिए बहुत कुछ प्लान्स कर रखा था हमने। और फाइनली आज पहली रजा था, रजा का पहला और सबसे एक्साइटिंग दिन। और हमारी रजा की शुरुआत हुई मेरी चाची की हाथों की एक मस्त सी चाय के साथ। तो जब तक चाय तैयार हो रही है और प्रिपरेशन चल रही है, लेट मी टेल यू व्हाट रजा एक्चुअली मीन्स टू अस ओडियाज। ऐसे माना जाता है कि इन 3 दिनों में धरती माँ मेंस्ट्रुएट करती है और इसीलिए उन्हें भी आराम दिया जाता है। इस फेस्टिवल के पीछे एक बहुत सुंदर मैसेज छुपा हुआ है, क्रिएशन, फर्टिलिटी, ग्रोथ और फेमिनिटी का सम्मान। इसीलिए रजक को वुमेनहुड सेलिब्रेट करने वाला फेस्टिवल भी कहा जाता है। और घर में पूजा खत्म होते ही सबका ध्यान एक ही जगह पर था, ब्रेकफास्ट टेबल। तो कल रात जिस पिट्ठा की प्रिपरेशंस चल रही थी आज वो फाइनली बनकर तैयार था। गर्मा गर्म पिट्ठा, साथ में खीर और चटनी। रज्जो और पिट्ठा का रिश्ता कुछ ऐसा ही है जैसे दिवाली और मिठाई का। एंड ऑनेस्टली उसकी खुशबू से ही समझ आ रहा था कि आज का दिन कितना खास होने वाला है। फिर ब्रेकफास्ट खत्म होते ही हम सब फटाफट रेडी होने लगे। आखिर रजा का पहला दिन था तो आउटफिट्स भी स्पेशल होने ही थे। नए कपड़े, मैचिंग झुमके, थोड़ी सी फोटोज और उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट। और आज के प्लान्स भी कुछ खास थे। हम तीनों बहनें मिलकर भुवनेश्वर के सबसे आइकॉनिक प्लेसेस में से एक लिंगराज मंदिर जाने वाले थे और उसके बाद बिंदु सागर भी एक्सप्लोर करने का प्लान था। और हाँ, निकलने से पहले रजा की एक और खूबसूरत ट्रेडिशन को कैसे भूल सकते थे, अड़ता। पैरों में लगा ये लाल अड़ता सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि रजा की पहचान है। एंड उसको फेमिनिटी, ग्रेस और सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड का एक प्रतीक माना जाता है। और कल रात जो मेहंदी लगाई थी ना, उसका तो अलग ही ग्लो आ गया था। तो थोड़ा अपनी मेहंदी को फ्लेक्स करते हुए हम निकल पड़े लिंगराज मंदिर की तरफ। रज्जा भाइब्स, नए आउटफिट, हाथों में मेहंदी और साथ में बहनों की कंपनी। इजंट इट अ परफेक्ट मैच फॉर रजा? तो डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही हमें एक बात समझ आ गई कि हम अकेले नहीं थे जो रजा सेलिब्रेट कर रहे थे। मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हर तरफ बस लोग ही लोग नजर आ रहे थे। इसीलिए थोड़ा सोच विचार करने के बाद हमने बाहर से ही प्रणाम किया और दर्शन कर लिया।
और उसके बाद हम पहुंच गए बिंदुसागर। और ऑनेस्टली भीड़ भाड़ और गर्मी के बाद यहाँ का माहौल काफी शांत लग रहा था। पूरे मंदिरों से घिरा हुआ ये सुंदर सा सरोवर भुवनेश्वर की खूबसूरती को और भी खास बना देता है। फिर वहाँ पे बहुत सारे फोटोज और वीडियोस लेने के बाद कुछ देर बिंदुसागर की शांति एंजॉय भी किया और फाइनली हम वापस घर आ गए। और जब तक हम घर वापस पहुंचे तब तक हम ऑफिशियली सब मेल्ट हो चुके थे। We will having the lunch now. Then after that, I don't think, I'm not sure कि हम क्या करने वाले हैं. We will watch a movie. शायद सो जाएंगे. We will watch a movie. और फिर हमने किया ये प्यारा सा लंच और One eternity later. फिर हमने सोचा था शाम को कहीं पे घूमने जाएंगे, पर सच कहूँ तो शाम तक किसी के अंदर जोश बचा ही नहीं था कि फिर से रेडी होकर बाहर निकले। लेकिन रजा में मस्ती के लिए बाहर जाना थोड़ी जरूरी होता है, इसीलिए हम सब ने मिलकर घर में ही ऊनो खेला। और इसी तरह रजा का पहला दिन बहुत सारे मेमोरीज के साथ एंड हुआ। और देखते ही देखते आ गया रजा का सबसे खास दिन, रजा संक्रांति। सुबह की शुरुआत एक प्रॉपर ओडिया ब्रेकफास्ट के साथ गर्मा गर्म चक्कुलियन आलू कसा। और फिर हम लेके आ गए थे रजा पानम। छोटी सी चीज है लेकिन रजा वाली फीलिंग को और भी स्पेशल बना देती है। ब्रेकफास्ट के बाद चाय भी हो गई और फिर हुआ कुछ ऐसा जो ऑनेस्टली किसी ने प्लान नहीं किया था। कल रात का उनो का हैंगओवर अभी तक उतरा ही नहीं था, तो हमने सोचा एक गेम और खेल लेते हैं। पर रज्जर संक्रांति की मॉर्निंग हमने पूरा ऊनो के बैटलफील्ड में ही बिता दिया। फिर शाम को हमने डिसाइड किया अब थोड़ा बाहर भी निकला जाए, तो हम निकल पड़े रज्जा महोत्सव देखने। और वहां पहुंचते ही समझ आ गया कि रज्जा का असली फेस्टिव मूड किसे कहते हैं। हर तरफ लाइट्स थी, स्टेज शो चल रहे थे, म्यूजिक था और पूरा माहौल एकदम लाइवली लग रहा था। जहाँ देखो वहाँ लोग ही लोग, हंसी मस्ती और सेलिब्रेशन। और ऑनेस्टली वहाँ की वाइब्स ही कुछ अलग थी। वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए ये पांडा और गोरिल्ला भी आए हुए थे। और भाई एक बात बताऊं, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन आज भी इन कॉस्ट्यूम वाले कैरेक्टर से मुझे थोड़ा सा डर लगता है। आई डोंट नो व्हाई। ये लोग आराम से ना फोटो के लिए मतलब साथ में पोज देते हैं, पर जैसे ही मैं वहां पे उनके पास गई, उन्होंने सिर्फ मेरे कंधे पे हाथ रखा जस्ट फॉर ए पोज, एंड मैं इतनी जोर से भागी हूँ भाई। भाई लिटरली एनिमल्स वाला फोबिया जो मेरे पास है, दैट विल रियली स्टे फॉर एवर आई गेस। और फिर चलते चलते हमें ये झूला दिखा जिसने हमें एकदम से बचपन याद दिला दिया था। बचपन में रजा आते ही सबसे पहले झूला ढूंढते थे और इतने सालों बाद भी उस एक्साइटमेंट में जरा भी कमी नहीं आई है। तो वहाँ पे कुछ ओजी ओडिया सॉन्ग्स को एंजॉय करते करते और रजा भाई अपने साथ लेकर हम वापस घर आ गए। लेकिन हमारे दिन अभी ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग भी तो बाकी थी। बिकॉज वाई नॉट। मॉल पहुंचने के बाद हमें लगा था कि बस थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, लेकिन गैलेरिया में भी रजा का सेलिब्रेशन पूरे जोश के साथ चल रहा था। वहाँ भी स्टेज परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक एंड अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे थे। तो शॉपिंग से पहले हमने थोड़ी देर वहीं रुककर सब एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग घूम घूम के थोड़ा सा शॉपिंग किए और उसके बाद भूख लगना तो बनता ही था, तो हमने पहले एक ठंडी सी लस्सी एंजॉय करा और फिर उसके बाद हमारा ऑल टाइम फेवरेट पानी पूरी। एंड ऑनेस्टली ये दिन एग्जैक्टली वैसे ही जा रहा था जैसे हमने इमेजिन किया था, या शायद उससे भी बेटर। और देखते ही देखते आ गया रजा का तीसरा और आखिरी दिन। सच कहूँ तो लग ही नहीं रहा था कि रजा इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। तो आज सुबह हमने कुछ फैंसी तो नहीं किया, बल्कि अपना कंफर्ट ब्रेकफास्ट बनाया था, इप्पी और साथ में कुछ कुछ फ्रूट्स। तो ब्रेकफास्ट के बाद हमें जाना था एक रिलेटिव्स के घर लंच के लिए, तो हम फटाफट रेडी हो गए थे। एंड ये रहा मेरा आज का रजा लुक। फिर हम
गए थे लंच करने और वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा गैदरिंग हुआ था, लंच किया और वापस आ गए। और शाम को रजा की एंडिंग हुई मेरी सबसे फेवरेट चीजों में से एक के साथ। सो दिस इज पोड़ा पिठा, अ परफेक्ट इमोशन ऑफ एवरी ओडिया। और बस इसी के साथ हमारा रजा भी खत्म हो गया था और अब टाइम था घर वापस लौटने का। और एक चीज दिमाग में धीरे धीरे वापस आ रही थी, फाइनल एग्जाम्स, नोट्स, सिलेबस, सब घर में मेरे इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं वापस अपनी स्टडी लाइफ में जा रही हूँ और मुझे आप अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। स्टे प्रोडक्टिव, स्टे कंसिस्टेंट, सी यू।